Good morning, friends. Welcome to our channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we are discussing on culture sensitiveness and culture contest. ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है कि बिजनेस कम्युनिकेशन जो आपका सब्जेक्ट है उसी के अंदर ये आता है कि कैसे आप अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए कल्चर सेंसिटिवनेस का बेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस जो सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कल्चर सेंसिटिवनेस वर्क करता है, इसके 6 की फैक्टर्स कौन से हैं, स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं कल्चरली कॉम्पिटेंट होने के लिए, ऐसे 5 रीजंस कौन से हैं जो बताते हैं कि ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड फॉर कल्चर सेंसिटिवनेस, एज वेल एज जो इसके इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। ओके, नाउ हियर यू सी फ्यू डायग्राम्स जो आपको बता रहे हैं कल्चर सेंसिटिवनेस को। ठीक है, आपने देखा जैसे ये फर्स्ट डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में भी आप देख रहे हो डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करने वाले पर्सन्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। लाइक आप उनके फेसेस से अंदाज़ा लगा सकते हो कि दे आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट कंट्रीज़। इसी तरह से एक ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें भी आप देखोगे कि डिफरेंट पर्सन्स यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कंट्री की बात ना करें तो एक सेम कंट्री में भी डिफरेंट कल्चर्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें आपने देखा कि यहाँ 2 पर्सन्स हैं, दोनों ही ग्रीटिंग कर रहे हैं बट दे डोंट नो अबाउट अदर पर्सन्स कल्चर। इस केस में इनके बीच में एक प्रॉपर जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा फॉर द बिजनेस पर्पस। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री के पर्सन्स के साथ डील कर रहे हो तो आपको उनके कल्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाउ they use the different things। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको भी पता है कि चाइनीज़ कल्चर में बेसिकली क्या होता है कि ये बैंड होकर या बोइंग करके ये अपना ग्रीटिंग करते हैं, और वहीं पर जो आपका अमेरिकन कल्चर है वहाँ पर ये हैंडशेक करके अपना ग्रीटिंग करते हैं, और इंडिया की अगर बात करें तो हम नमस्ते करके ग्रीटिंग करते हैं। तो इस तरह का कल्चर्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप कल्चर अपने दूसरे जितने भी आपके जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं या दूसरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप प्रॉपर डील कर पाएंगे। इसलिए कल्चर सेंसिटिविटी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख रहे हो एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ द क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी। ये जो वर्ड है क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी, ये क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसी बेसिकली यही बताता है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि आप मतलब आप अपने आप को कॉम्पिटेंट कर सकें क्रॉस कल्चर के साथ में। जो डिफरेंट कल्चर्स के पर्सन्स आपके पास आ रहे हैं उनकी आप इंफॉर्मेशन रख सकें। तो इसी का ही एक पार्ट होता है कल्चर सेंसिटिविटी जो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ऑल्दो आप देखोगे तो कल्चर अवेयरनेस हो गया, कल्चर एडोरिटनेस हो गया, ये सारी चीज़ें ये इसी के अंदर आता है, बट हमारा जो बेस है दैट इज़ द कल्चर सेंसिटिविटी जो हमें पढ़ना है, जो हमें बताता है कि किस तरह का वैल्यू और एटीट्यूड आपको रखना पड़ता है जब आप किसी दूसरे कल्चर के पर्सन्स के साथ आप डील करते हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में आप भी जानते हो मल्टीपल पर्सन्स आपको मिलेंगे जिनकी मल्टीपल कल्चर्स को वो बिलोंग करने वाले होंगे, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए कल्चर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि दूसरे कल्चर का पर्सन है और वो बिल्कुल अलग बैठा हुआ है बिकॉज वो नहीं पता उसे कि किस तरह से बात करना है या किस तरह से बिहेव करना है। तो इस तरह का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट आप देख रहे हैं कल्चर सेंसिटिविटी एंड कल्चर कॉन्टेस्ट। अब ये हमारा मेन पार्ट आ चुका है। तो व्हाट इज़ दिस बेसिकली, तो एक एबिलिटी होती है जो लाइक द एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद द पीपल ऑफ द डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर। दिस इज ऑल्सो नोन एज द कल्चर कॉम्पिटेंसी। यस, इसे कल्चर कॉम्पिटेंसी भी कहा जाता है, और ये एक एबिलिटी होती है जो इंटरेक्ट करवाती है डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट कल्चर्स के पर्सन्स के साथ में। लाइक अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मान लीजिए कोई साउथ से आया हुआ है या कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है, तो इन सब का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है उस पर्सन से जो पर्सन एमपी में काम कर रहा है या जो पर्सन गुजरात में काम कर रहा है। तो अगर गुजरात की कंपनी है या एमपी की कोई कंपनी है या दिल्ली की कोई कंपनी है, उसको अगर कोई मल्टीपल कल्चर वाले पर्सन्स अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना हमारे पास हमें ज़रूरी है। ठीक है ना। तो आपको भी पता है कि इसी तरह आप ये जो हमारा जो आज का टाइम चल रहा है यहाँ पर मल्टी कल्चर वर्क इन्वायरमेंट आज के टाइम पर चल रहा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक ही रूफ के नीचे मिल जाएंगे। तो कल्चर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग आपको ये हेल्प करती है कि कैसे आप कल्चर कॉम्पिटेंसी को बढ़ा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं
और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, डिस्क्रिमिनेशंस की, हैरेसमेंट की, रिटलाइजेशंस की, वो सारी हम प्रॉब्लम्स जो है वो दूर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो कल्चर है वो बेहतर तरीके से वर्क कर सके। ठीक है ना। अब उसी तरह से आप देखोगे कि कल्चर सेंसिटिविटी जो होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व कराता है कि कैसे आप दूसरे कल्चर्स को रिस्पेक्ट करें। ये हमें अंडरस्टैंड कराता है या हमें जानकारी देता है दूसरे कल्चर्स के बारे में कि आप कैसे उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ हो सकते हैं कि आपके और सामने वाले के कल्चर्स में। तो उनको ये बताता है, एज वेल एज आपकी मदद भी करता है, कम्युनिकेट करता है और एक बेहतर रिलेशंस बनाने में आपकी ये मदद करता है। ठीक है। नाउ आवर कल्चर्स अफेक्ट मैनी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। हमें भी पता है ये बात कि हमारा कल्चर बहुत सारी चीज़ों को हमारी लाइफ पर बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको वो अफेक्ट करता है। फ्रॉम द वे वी स्पीक, हम किस तरह से बोल रहे हैं, हमारे हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, हमारा पोस्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर्स को बिलोंग करता है। तो अवर एटीट्यूड टुवर्ड अवर कलीग्स एंड द सुपीरियर्स कम फ्रॉम द कल्चर्स व्यू पॉइंट्स एज डज द वे वी एक्सपेक्ट टू ट्रीटेड एज कस्टमर। तो ये हमारा एटीट्यूड होता है, जो हमारा एटीट्यूड है हमारे जो कलीग्स हैं या हमारे सुपीरियर्स हैं उनके साथ में हमारे कल्चर व्यू पॉइंट्स के बेसिस पर कि हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी के साथ डील कर रहे हैं, जब भी हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारा एटीट्यूड और वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जो हमने सीखा है वही हम सामने वाले को हम उसी वे में हम सामने वाले को बता सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए कल्चर सेंसिटिवनेस होना की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। नाउ द डेफिनेशन, culture sensitivities bring aware that the culture differences and the similarities between the people exist without assigning them a value, positive or negative, better or worse and right or wrong। कल्चर सेंसिटिविटी किसको बिलोंग कर रही है? जो कल्चर के डिफरेंसेस को, सिमिलरिटीज़ को बताते हैं या उसके बारे में अवेयर कराते हैं पर्सनस को, जबकि वो उन्हें किसी तरह का वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। दे आर जस्ट वो उन्हें सिर्फ उनके कल्चर्स और कल्चर्स के बारे में अवेयर कराने का काम करते हैं, जिससे कि हमसे कोई भी गलत डिसीजन ना हो जाए। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट विद इन दी। नाउ द कल्चर सेंसिटिविटी इज़ बिजनेस में कल्चर सेंसिटिविटी किस तरह से हो सकती है? कल्चर सेंसिटिविटी इज़ अ सेट ऑफ स्किल्स। ये एक सेट ऑफ स्किल्स होती है जो हमें दूसरे के जो कल्चर बैकग्राउंड है उसे समझाने में मदद करती है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका बैकग्राउंड हो उसी के समान हो। कल्चर जो होता है वो शेयर सिस्टम होता है मीनिंग्स का, बिलीव्स का, वैल्यूज़ का, बिहेवियर का, जिसकी वजह से आप दूसरे पर्सन्स के साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इट इज़ अ की ऑफ सक्सेस इन इंटरनेशनल बिजनेस। यस, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए कल्चर सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले जो डायग्राम था उसके लिए बताया भी था कि आप अगर किसी भी कंट्री के साथ आप डील कर रहे हो तो आपको उसके कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उनसे फ्रेंकली कोई काम करा सकते हैं। एंड दे आर ऑल्सो थिंक दैट कि यस यू आर इंटरेस्टेड इन देयर कल्चर ऑल्सो। सो ये जो फीलिंग होती है ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है और यही पॉजिटिविटी हमारे बिजनेस को अच्छा बनाने में मदद कर सकती है। तो इसलिए ये पर्सनल इंट्रैक्शंस के लिए, गुड रिलेशनशिप के लिए आपको आपके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। 6 की टू सक्सेस इन कल्चर सेंसिटिविटी, कल्चर सेंसिटिवनेस इन बिजनेस। ऐसे कौन से 6 की सक्सेस फैक्टर्स हैं जो हमें मदद कर सकते हैं? लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज़ द बिहेवियर। यस, एप्रोप्रिएट बिहेवियर या एप्रोप्रिएट बिजनेस एटिकेट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि हमें एक पॉजिटिव बिहेवियर या पॉजिटिविटी देने में मदद करता है। तो ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाइक आपका पॉजिटिव बिहेवियर हो। ऑनेस्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, अगर आपने वहाँ पर ऑनेस्टी नहीं दिखाई है स्टार्टिंग पॉइंट पर ही, तो वहाँ पर सामने वाला आप पर क्यों भरोसा करेगा। इसलिए ऑनेस्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ द कैरेक्टर्स, आपका जो कैरेक्टर है कि आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन्स एट द बिजनेस टेबल, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका कल्चर जो है वो रेफर करता है कि आप क्या हो। ठीक है ना। तो इसलिए आपका कैरेक्टर डिपेंड करता है कि आप क्या हो, ये बताने के लिए।
तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कैरेक्टर आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेंसिटिविटी, बाय अवॉइडिंग दी लाइक आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस इंटरप्रिटेशंस को अगर आपको दूर करना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सामने वाले का कल्चर पता होना चाहिए। अगर आपको सामने वाले के कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस एटिकेट, तो अगर आपके पास ये है तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है ना। जैसे कि किसी के यहाँ पर थम्सअप करना अच्छा माना जाता है, बट किसी के यहाँ पर वो एक अब्यूज़ लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप उनके साथ में ये डील करने जा रहे हैं तो। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिप्लोमेसी, अवॉइडिंग डिप्लोमेसी। ऐसे कोई भी वर्ड यूज़ ना करें जिनका नेगेटिव कंसिक्वेंस पड़ सकता हो, जो डिप्लोमेसी शो करें। ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ रहा है अपीयरेंस। अपीयरेंस मीन्स आप जो कपड़े पहने हुए हैं, आप जिस तरह से बैठ रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपके जेस्चर क्या हैं, आप किस टाइम पर किस प्लेस पर आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपका अपीयरेंस शो करती हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने बिजनेस में सक्सेस 100% होंगे। कल्चर सेंसिटिविटी क्योंकि आप समझ चुके। नाउ व्हाट आर द स्किल्स नीडेड टू बी कल्चरली कॉम्पिटेंट। क्या क्या स्किल्स आपको होनी चाहिए। पहला है आपका ओपन एटीट्यूड। ओपन एटीट्यूड बहुत रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो। अगर आप दूसरी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे तभी आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा पाएंगे या किसी बिजनेस में अच्छा ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए ओपन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप भी जानते हो कि पहले फीमेल्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, बट नाउ फीमेल्स आर लाइक वो एक तरह से इक्वल पार्ट रखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये हमारा ओपन एटीट्यूड ही है जो उनको भी एक्सेप्ट किया गया है। नाउ द सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स कि यू शुड नो अबाउट द लाइक जो भी आपका पर्सन है उसके भी कल्चर के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, तभी आप उनके साथ में अच्छी डील कर सकते हो। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस इज़ रिक्वायर्ड। लैंग्वेज, यूज़ द प्रॉपर लैंग्वेज व्हेन यू डील विद समवन। आप एक ऐसी लैंग्वेज का यूज़ कीजिए जो उन्हें समझ में आए, या फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सनस लैंग्वेज ऑल्सो, कि आप उनकी बात समझ के उन्हें समझा सकें। ठीक है। तो और एक बात और है कि जो आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। बिजनेस पर्पस की अगर लैंग्वेज है तो वो बिजनेस पर्पस लैंग्वेज ही होना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ जार्गन इन दिस। जार्गन दिस दैट मीन्स कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आप जानते हो या आपके साथ वाले जानते हैं लेकिन जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो वो नहीं जानता है। दैट मीन्स द टेक्निकल वर्ड्स। तो हमें हमेशा लैंग्वेज ऐसी प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए जो आप भी जान सकते हो, सामने वाला भी जानता हो। इसके अलावा नॉन वर्बल बिहेवियर। नॉन वर्बल बिहेवियर आपको भी पता है, जो भी आपके जेस्चर हैं, जो भी आपका पोस्चर है, वो आपका नॉन वर्बल बिहेवियर है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जेस्चर, पोस्चर्स वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, जो सामने वाले को ये ना फील कराए कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विद हिम। ठीक है ना। तो ये अगर आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगे कि लाइक आप सामने वाला आपसे बात कर रहा है एंड यू आर सीइंग here and there, तो that kind of behavior show that you are not interested to talk with him। और मे बी पॉसिबल कि आगे वो आपका बहुत अच्छा क्लाइंट बन जाएगा अगर आप कोई नई डील करने जा रहे हैं तो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को नॉन वर्बली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। इसके अलावा साइलेंट लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइलेंट लैंग्वेज बताता है कि आपका टाइम, स्पेस, मटेरियल्स या थिंग्स जो आप यूज़ कर रहे हो, है ना, आपका जो जिस तरह पे आप उनसे डील करने के लिए आप एग्रीमेंट जो बना रहे हो, तो ये साइलेंट लैंग्वेज होते हैं जो आपको मदद करते हैं कि आप किस तरह से बेहतर काम करवा सकते हैं सामने वाले के साथ में। अगर आपको किसी ने बुलाया है तो आप ऑन टाइम पहुँचिए। जैसे इंटरव्यू में होता है ना कि आप इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो आप ऑन टाइम जाने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज़ आपका इंप्रेशन गलत पड़ेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है वैल्यूज़ दैट मीन्स कि किस तरह की वैल्यू आप इसमें यूज़ कर रहे हो वो डिपेंड करता है। लाइक आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो बिलीव्स है ना, वो सारी जो बिलीव्स, आपके जो मोरल्स वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को यहाँ पर आपको
देखना पड़ेगा। तो दे आर दी बेसिक पॉइंट्स या दे आर दी बेसिक स्किल्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अपने आप को बेहतर रखने के लिए या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ओके, नाउ 5 रीजंस कल्चर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। 5 रीजंस जो ये बता सकते हैं आपको कि कल्चर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। इतना कुछ आपने पढ़ा तो उससे आपको एक आइडिया लग ही चुका होगा कि ये सारी चीज़ों को समझने के लिए यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, ये आपको किसी तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट वन इज़ राइजिंग कल्चर अवेयरनेस। आपको कल्चर के अवेयरनेस को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कल्चर अवेयरनेस अगर आप समझोगे तभी आप किसी के साथ डील कर सकते हो। तो दैट्स वाई द राइजिंग कल्चर अवेयरनेस वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू डील विथ एनी अदर कंट्रीज पर्सन्स। तो राइजिंग कल्चर अवेयरनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके लिए आपको ज़रूरी है कल्चर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग। नाउ द चेंजिंग बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर है, अभी आप किसी और इन्वायरमेंट से निकल कर आए हैं। ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट में अभी आप हैं, एकदम से आपको चेंज करना है अपना बिहेवियर, आपको किसी दूसरे इन्वायरमेंट में अपने आप को ढालना है। तो उसके लिए आपको चेंजिंग बिहेवियर, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और आप भी जानते हो ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है, वो आपको एक तरह से आपको क्या करता है, वो आपको वो तैयार कर देता है नए बिहेवियर के लिए। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेकिंग बेटर डिसीजन, ऐसा ना हो कि बहुत अच्छा पर्सन है, काम बहुत अच्छा करता है, बट ड्यू टू जेंडर या ड्यू टू देयर कल्चर यू आर नॉट प्रोवाइडिंग देम बेटर पोजीशन और आपने उसकी जगह किसी और को प्रमोशन दे दिया। ऐसा ना हो, इसलिए भी या फिर अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के बेटर डिसीजंस लेने के लिए भी आपको ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, जिससे आप दूसरों के साथ में बेहतर डील कर सकें, आपको रिक्वायर्ड है। और स्पीकिंग ऑफ दैट मीन्स कि आप उनके साथ बोल सकें, बात कर सकें और आपका एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके, इसके लिए भी आपको कल्चर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी। सो इतना कुछ पढ़ा है तो उससे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस हमारे सामने आ ही चुके हैं। मुझे भी पता है आपके दिमाग में कई सारे इंपॉर्टेंस चल भी रहे होंगे, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन होना, बिहेवियर अच्छा होना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके बिजनेस को और ज़्यादा ग्रोथ करने में मदद कर सकता है। कहीं ना कहीं ये आप क्लियर हो चुका है कि कल्चर सेंसिटिविटी हेल्प टू इम्प्रूव द बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के, उनका आपस में एक बॉन्डिंग, और दूसरा जो बाहर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका बाहर जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनके साथ में डील करने में मदद हो जाती है। जैसे इम्पॉर्टेंस यहाँ पर पहला है, इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विथ अवर मेंबर। ये इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशंस को और जितने भी मेंबर्स हैं जो हमारे साथ हैं उनको समझने में मदद करता है। इसके अलावा इट मिनिमाइज मेंबर कंप्लेंट। यस, अगर आपका कल्चर सेंसिटिविटी की नॉलेज आप रखते हैं तो कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। इट इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी स्पेशली व्हेन डीलिंग विद द मेंबर एंड द स्टाफ। अगर कल्चर सेंसिटिविटी आप जानते हैं तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, बिकॉज यू नो हाउ टू डील विथ योर मेंबर ऑन स्टाफ। ठीक है, अगर आप एक मैनेजर है ना, तो उस टाइम पर या फिर आप एक सीनियर पोजीशन या फिर आप ऐसी पोजीशन पर हैं जहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, उस टाइम पर तो कल्चर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट जज बट सीक टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी को जज ना करें बट उसे समझने की कोशिश करें, वो क्या कह रहा है, क्योंकि आप भी जानते हो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से सामने वाला आया है, तो इसलिए उसकी बातों को जज ना करके उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दे आर दी, ये जो कल्चर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है ये हमें इन्हीं चीज़ों में हेल्प करती है। तो दे आर द बेसिक इंपॉर्टेंट ऑफ कल्चर सेंसिटिविटी। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से कल्चर सेंसिटिविटी हमारे बिजनेस कम्युनिकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग कि अगर आपको
मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा जो सब्सक्राइब के बाजू में दिया हुआ है, क्योंकि उसी से आपको न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती जाएगी। एंड जो मैं अपने हर वीडियोस में आपको बताती भी हूँ, बोलती भी हूँ, जो नए हैं उन्हें मैं फिर बता रही हूँ कि अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप समझना चाहते हो तो वो मुझे आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।